अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए, और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक ही थ्रेड से। मेरी बहुत सी बहनों ने मुझसे पूछा है कि सिल्की थ्रेड को या फिर किसी भी थ्रेड को हम 3 लेयर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 थ्रेड के साथ या फिर 3 नलकियों के साथ, या फिर थ्रेड की क्या टाइप है। इस तरह की कुछ चीज़ें बहुत सारे लोग पूछते हैं। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछती हैं। तो नेक्स्ट मेरी उनसे गुजारिश है कि आप वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ दिनों में इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी। थ्रेड को कैसे कन्वर्ट करना है 3 लेयर्स में, या फिर कौन सा थ्रेड किस तरह से लेना है हमें और कहाँ से लेना है। तो तब तक आप मज़ीद कमेंट बॉक्स में आके मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस किस्म के मज़ीद क्वेश्चन पूछने हैं। तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कुछ दिनों में ही, थ्रेड्स के साथ, सारे थ्रेड्स के साथ और इनकी क्वालिटी के साथ, और थ्रेड की यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करना है 3 लेयर्स में, 2 लेयर्स में। तो ये सब हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है। हमें इसमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। सबसे पहले हमने सिल्की थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। मेरे पास इस किस्म का कुछ सिल्की थ्रेड है, थोड़ा बारीक वाला है। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये इसका सिरा लेते हुए हम एक साइड से इसका सिरा पकड़ेंगे और इसको फ़ोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से मेरे पास ये इसकी फ़ोल्डिंग आ जाएगी। तो ये जो नलकी के पास हमारे पास नलकी के साथ वाला थ्रेड है, उसको हम फिर से एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से ये हमारे पास 3 लेयर्स आ जाती हैं। इसको फ़ोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने फर्स्ट पे फ़ोल्ड किया था उस फोल्डिंग में से ये नलकी वाला थ्रेड हम बाहर निकाल लेंगे इसके अंदर से, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारे पास 3 कन्वर्ट हो जाएंगी लेयर्स में, और इसको हम बढ़ाते जाएंगे, खींचते जाएंगे जितना मर्ज़ी आप खींच के। किसी स्पेयर आपके पास कोई नलकी है तो उस पर फ़ोल्ड कर लें, या फिर आप डिज़ाइन के साथ ही बनाते बनाते इसको एक्स्ट्रा इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए, जो कि बहुत ही इजी है। इस डिज़ाइन में हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। हमने स्लिप नॉट ले लिया है। स्लिप नॉट को हम अटैच कर देंगे जहाँ पे भी आपने बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने 2 चेन ले लेनी है, 1 2 चेन के बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और इसी गैप में से हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे की फोल्डिंग लेंगे, बट उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। इसको हम पफ स्टिच भी कहते हैं, कुछ इस तरह से 1 2 और ये हमारे पास 3 फोल्डिंग्स लेनी है, और हमें अपने हुक में लूप्स को इकट्ठा करना है। एक बारी फिर 3 टाइम्स हमने कर लेना है, और एक बारी हमने इनमें से थ्रेड को फोल्ड करके बाहर निकालना है इस तरह से कुछ। ये जो 2 चेन वाला लूप है इसको हमने नेक्स्ट में करना है, नेक्स्ट स्टेप में। और ये हमारे पास 3 लूप्स जो हमने पफ स्टिच के लिए लिए थे उसको हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाना है। फिर इन दोनों में से हम एक बारी बाहर आ जाएंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन लॉक हो जाएगा कुछ इस तरह से। साथ ही इसके 2 चेन के साथ इसको फिनिश करते हुए इसको अटैच कर देंगे कुछ इतने डिस्टेंस पे कि कुछ इसमें थोड़ा सा बेंड लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे फैब्रिक पे। आपने फ़र्स्ट टाइम में डिसाइड कर लेना है अपना डिस्टेंस, और उसी के साथ फिर हमने सेम डिस्टेंस लेते हुए हमने नेक्स्ट पे जाना है। इस तरह से कुछ थोड़ी सी लुक आएगी हमारी। ये साइड पे जो 2 चेन है ये इस तरह से हमने अटैच करना है कि इसका ये बेंड हो जाए और थोड़ा सा इसकी ये कर्व नज़र आए। साथ ही हमने सिंगल क्रोशे कर लिया और 2 चेन फिर से ले ली, और साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी गैप में 3 टाइम्स फिर से डबल क्रोशे के फोल्डिंग्स लेनी है सॉरी 1 2 और ये हमारे पास 3 फोल्डिंग्स को लेते हुए हम क्या करेंगे,
3 फोल्डिंग्स हमारे पास आ जाती हैं कुछ इस तरह से। ये 2 चेन की फोल्डिंग है, इसको साइड पे रहने देंगे। ये जो 3 फोल्डिंग्स ली हैं हमने डबल क्रोशे की, उनमें से एक बार ही बाहर आएंगे और ये इसको पफ बनाते हुए हम एक बार फिर से इन पिछले वाले दोनों में से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से कुछ ये हमारा बनता जाएगा डिज़ाइन। और साथ ही हम 2 चेन लेते हुए इसको अटैच कर देंगे सेम ऐसे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस यहाँ से हमने फिर सेम ही रखना है। आपने फर्स्ट पे ही डिसाइड कर लेना है कि आपने कितना लूज़ रखना है इस 2 चेन को, या कितना आपने डायरेक्ट फैब्रिक के साथ जोड़ के बनाना है, या फिर आपने इतनी थोड़ी सी बेंड करके बनानी है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा डिज़ाइन है हमारा और जल्दी बन जाता है। स्पेशली मेरी बिगिनर फेलोज़ की रिक्वेस्ट होती है कि आसान डिज़ाइन हो और उसमें हमें बेस रो भी नहीं बनानी और फिर फर्स्ट टाइम पे ही हम बना सकें। तो सिंगल क्रोशे के फ़ौरन बाद हम 2 चेन ले लेंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए डबल क्रोशे की 3 टाइम्स फोल्डिंग्स लेंगे। 1 2 एंड 3 एक ही स्पेस में से कुछ इस तरह से, और 3 फोल्डिंग में से बाहर आएंगे और ये जो टू चेन का लूप है उसको वैसे ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 2 चेन के लूप में और ये वाली फोल्डिंग्स के लूप में एक बार बाहर आएंगे और फिर से 2 चेन के साथ इसको अटैच कर देंगे जिस सेम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस आप सेम रखेंगे तो ही आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। अगर आपको डिस्टेंस सेम लेने में मुश्किल हो जाती है तो आप इरेजेबल मार्कर्स आजकल बहुत इजीली मिल जाते हैं, आप उनसे 1-2 बार मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपका हाथ इतना यूज्ड टू हो जाएगा कि आपको डिस्टेंस लेने में किसी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। एक बार फिर से बना लेते हैं हम सिंगल क्रोशे के साथ ही 2 चेन प्लस 3 टाइम्स डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स। 1 2 एंड 3। इतना आसान डिज़ाइन है हमारा कि मिनटों में बन जाता है। 2 चेन लेते हुए इसको हम अटैच कर देंगे फैब्रिक पे। इसी तरह डिज़ाइन बनाते हुए आपके पास लेंथ कम हो रही है अपने 3 लेयर्स की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मज़ीद लेंथ चाहिए तो हम इस फोल्डिंग में से इस थ्रेड को, जो नलकी के साथ हमारा थ्रेड है, उसको हम फिर से फोल्ड करते हुए ऐसे बाहर निकालेंगे और इसकी हम मज़ीद फोल्डिंग्स की लेंथ को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से कि हमारा डिज़ाइन लुक देता है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन है, जल्दी बन जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने ये कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आती है। आप चाहें तो इसको बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं। ये छोटे छोटे डिज़ाइन जो होते हैं इनको आप गले की जो नेक लाइन होती है हमारे सूट्स अपने ड्रेसेस की, उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये नेक लाइन पे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं ये वाले डिज़ाइंस और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। इसी डिज़ाइन को आप दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, चारों साइड्स पे बना सकते हैं, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत बनता है। किसी किस्म की कोई मुश्किल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।